दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक दिन एक लड़की मरी हुई मिलती है। कहते हैं कि उसने सुसाइड किया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था और वो औजी बोर्ड जिससे आप आत्माओं को बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने लगी थी। लेकिन एक दिन उसका सही में एक आत्मा से कनेक्शन हो जाता है जो कभी वापस ही नहीं गई। आखिर क्या हुआ उस दिन उस औजी बोर्ड के साथ, जिसके बाद वो लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या ये सुसाइड थी और उस आत्मा ने उससे ये फोर्सफुली करवाया? तो ये कहानी है कृतिका की, जो अपने मम्मी पापा के साथ जनकपुरी, जो कि दिल्ली में है, वहाँ रहती थी। कृतिका की उम्र लगभग 23 साल थी और उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, पर उसे कहाँ पता था कि इस इंटरेस्ट की वजह से उसकी ज़िंदगी खराब होने वाली थी। अब एक दिन कृतिका के मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए थे एक दिन के लिए, तो कृतिका के दोस्त उसके घर पर आए हुए थे। इन लोगों ने क्यूरियोसिटी में आकर ये डिसाइड किया कि ये आत्मा से बात करेंगे और ये उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना शुरू करते हैं और इन्हें पता लगता है कि औजी बोर्ड से ये पॉसिबल है। औजी बोर्ड एक ऐसा टूल है जिससे आप भूत प्रेत और आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी खतरनाक भी है। कृतिका और उसके दोस्तों ने क्यूरियोसिटी और अपनी एक्साइटमेंट की वजह से इतना रिस्की डिसीजन ले लिया। अब कृतिका और उसके दोस्त औजी बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और आत्माओं से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। काफ़ी देर तक वो कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं होता और कोई आत्मा उनसे कनेक्ट नहीं होती। अब काफ़ी देर बाद वो एक आत्मा से उनका कांटेक्ट स्टैब्लिश होता है और उस आत्मा से कृतिका बात कर रही थी। जो स्पिरिट उनसे कनेक्ट हुई उसने अपने आप को मेगवोलैंड एंटिटी बताया, जो कि सिर्फ जान लेने आती है। जब कृतिका इससे बात कर रही थी तो इस एंटिटी ने उससे कहा कि वो उसको मारने आया है एंड इसके साथ जो इंटरेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और स्कैरी था और वो इस एक्टिविटी को यहीं बंद कर देती है। लेकिन उसने एक्टिविटी तो बंद कर दी थी पर वो स्पिरिट वापस नहीं गई। अब कृतिका की लाइफ बिल्कुल ही बदल चुकी थी। कृतिका को उस आत्मा की प्रेजेंस वहाँ फील होने लगी थी। वो जब सोती थी तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई ब्लैक एंटिटी उसके पैरों के पास खड़ी है। ऐसा उसके साथ रोज होने लगा था। वो कभी कभार ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे उसके सामने कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा हो। वो चिल्लाती थी कि बचा लो उसे, बचा लो। ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल और साइकेट्रिक हेल्प भी ली, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसे वो चीज़ अभी भी ऐसे ही परेशान कर रही थी। वो ऐसे करती थी जैसे उसको कोई ऊपर की तरफ बैठा हुआ दिख रहा है और उसे अपनी तरफ बुला रहा है। जैसे आप बेड पे लेटे और सामने आपको कोई बैठा हुआ दिख रहा है, उसकी ये सब हरकतें रहती थी। अब फिर एक दिन कृतिका का कमरा खोला जाता है और वो वहाँ मरी हुई मिलती है। अथॉरिटीज़ ने उसे सुसाइड डिक्लेयर किया, पर एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ ये अभी भी एक मिस्ट्री है। लोगों का कहना है कि उस आत्मा की वजह से ही कृतिका की मौत हुई है। ये केस लोगों के लिए एक वार्निंग बन गया कि इन सब चीज़ों के साथ खेलना बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ना हो। तो दोस्तों, यही थी कृतिका की कहानी और उसकी मिस्टीरियस डेथ की हॉरर स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।